कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोगों को वेदर रिपोर्टिंग में समुद्री तूफान के बारे में अलर्ट किया जा रहा था। जहां हम क्रिस और उसकी फियांसी को देखते हैं, क्योंकि क्रिस एक डाइवर था। तो वो अपनी फियांसी को ये बताता है कि उसे 1 महीने के लिए काम पे बुलाया है, जहां उसे नॉर्थ सी में कोई डाइविंग ऑपरेशन करना है। जिस पर उसकी फियांसी उससे कहती है कि नॉर्थ सी बहुत ख़तरनाक जगह है, जिस पर क्रिस उसे सही सलामत आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस पहुँच चुका होता है अपनी टीम के पास। यहाँ उसका साथी उसे बताता है कि इस बार उनके साथ वल्कन भी सफ़र में होगा। वल्कन यानी एक देवता। जो सुनकर क्रिस एक्साइटेड हो जाता है। फिर एक लीडर इन सबको इनके काम के बारे में बताता है, जहां इन लोगों को 300 फीट पानी के अंदर का प्रेशर झेलते हुए एक गैस पाइपलाइन बदलनी है, जहां ये लोग 1 महीने के लिए रहने वाले हैं। फिर लीडर टीम अनाउंस करता है, जिसमें टीम ए में होते हैं क्रिस, डंकन और वल्कन डेव। अब ये लोग डेव को वल्कन क्यों कहते थे, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इसके बाद सभी अपने अपने कंटेनर्स में घुस जाते हैं, जहां डेव क्रिस की फियांसी की फ़ोटो देखते हुए उसे कहता है कि काम के टाइम पर बाहर की चीज़ों का ख्याल छोड़ देना अच्छा होता है। जिसे सुनकर क्रिस को अजीब लगता है, लेकिन डंकन क्रिस से कहता है कि डेव दिल का बुरा नहीं है, वो बस काम के वक्त सीरियस रहता है। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन की तरफ। यहाँ हम डंकन, डेव और क्रिस को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें डंकन बताता है कि ये डाइव उन सब की साथ में आखिरी डाइव होने वाली है, क्योंकि वो लोग उसे जल्द ही रिटायर करने वाले हैं। जो सुनकर ये लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, बट फिर डेव ये कहकर सबका मूड ठीक करता है कि वैसे भी अगले 10 सालों में उनके काम ऑटोमेट होने वाले हैं। अब इनका शिप मिशन लोकेशन पे पहुंच चुका होता है, जहां इन लोगों को डाइव करना था। यहाँ तूफान की वजह से शिप काफ़ी हिल डुल रहा होता है, तो शिप का कप्तान शिप को डीपीएस मोड में लॉक कर देता है। इसके बाद डंकन, डेव और क्रिस एक बेल में आ जाते हैं, जिसके बाद कप्तान बेल को समुद्र में 300 फीट नीचे उतारते हैं, जहां से क्रिस और डेव अपने अपने डाइविंग सूट पहनकर समुद्र की गहराई में डाइव करते हैं। अब नीचे पहुंचते ही क्रिस को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही होती, तभी पीछे से डेव उसे आकर सही रास्ता दिखाता है। अब इन लोगों को एक पावर केबल भेजी जाती है, जिसे ये लोग मैनीफोल्ड से कनेक्ट करके वहाँ पावर जनरेट करते हैं। फिर ये लोग धीरे धीरे गैस पाइपलाइन की तरफ बढ़ते हैं कि अचानक शिप के डीपीएस मोड सिस्टम में खराबी आ जाती है और शिप अपनी लोकेशन से दूसरी तरफ जाने लगता है, जो कि डेव नीचे से देख लेता है और जल्दी से क्रिस को बाहर निकलने को कहता है। इधर कप्तान डंकन को एम्ब्लिकल छोड़ते रहने को कहता है, जिससे क्रिस और डेव कनेक्ट थे। इधर डेव और क्रिस मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी क्रिस का अम्बिलिकल किसी चीज़ में अटक जाता है। जहां तूफान में शिप दूर जाने की वजह से उसका अम्बिलिकल टूट जाता है और वो सांस नहीं ले पाता, जिस पर डेव उसे बैकअप स्विच ऑन करने को कहता है। तब कहीं जाके क्रिस सांस ले पाता है, जिसके बाद डेव उसे कहता है कि वो उसे बचाने वापस आएगा, लेकिन उसे अपने आप को मैनीफोल्ड के ऊपर लाना होगा, जिस वजह से वो उसे देख पाएगा। उसके बाद क्रिस नीचे गिर जाता है और डेव वापस बेल पे आ जाता है। इधर लीडर कप्तान से कहता है कि अगर वो लोग एंकर को गिरा दे तो शिप हिलना बंद हो जाएगा और वो लोग क्रिस से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जिस पर कप्तान उसे ये कहकर मना कर देता है कि ऐसा करना रिस्की है, क्योंकि एंकर गैस पाइपलाइन में भी गिर सकता है। इधर क्रिस की बैकअप गैस भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और वो मैनीफोल्ड पर चढ़ने का रास्ता खोजने लगता है। कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो मैनीफोल्ड पर पहुंच ही जाता है। अब उसे अपनी फियांसी का ख्याल आने लगता है, जिससे उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिल रही थी, और अब उसकी बची हुई ऑक्सीजन भी अब खत्म हो जाती है। इधर शिप में कप्तान को पता चलता है कि थ्रस्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो शिप को मैनुअली ही कंट्रोल करके क्रिस तक वापस जाने की कोशिश करते हैं। और वहीं लीडर भी एक आरओवी के जरिए क्रिस को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें क्रिस भी मिल जाता है। उन्हें लगता है क्रिस मर चुका होगा, लेकिन वो देखते हैं कि क्रिस का शरीर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा होता है। ये देखकर लीडर अपने जूनियर को आरओवी से उठाकर लाने को कहता है, जिस पर वो बताता है कि आरओवी का यूज़ सिर्फ लाशों को उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्रिस जिंदा है तो वो इस प्रोसेस में मर भी सकता है। जिस पे लीडर उसे कहता है कि उसे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा, और वो खुद ही आरओवी को कंट्रोल करने लगता है और क्रिस के हार्नेस को आरओवी से पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो कामयाब हो भी जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि क्रिस ने अपना हाथ मैनीफोल्ड से बांध रखा है, जिससे कि अगर वो बेहोश भी हो जाए तो पानी उसे बहा ना ले जाए।
इधर डंकन डेव को बताता है कि क्रिस और वो एक रेस्क्यू मिशन पर मिले थे, जहां उन्हें एक डूबी हुई बोट से दो लाशों को लेके आना था, जिसमें एक लाश पानी के बहाव में बह गई थी। फिर हम शिप में एक ऑफिसर को देखते हैं जिसने शिप का डीपीएस सिस्टम ठीक कर दिया था, जिसके बाद वो लोग मैनीफोल्ड तक पहुंच जाते हैं। अब कप्तान डीपीएस को लॉक कर देता है, जिससे कि शिप एक जगह पे स्टेबल हो जाता है और फिर डेव निकल पड़ता है क्रिस को बचाने। इधर डेव क्रिस को ढूंढकर उसे खुद से अटैच कर लेता है और वो जैसे ही ऊपर बैल पर वापस आने लगता है तभी एक बड़ी लहर आती है, जिससे शिप की ऊंचाई बढ़कर कम हो जाती है। अब क्योंकि वो लोग एम्ब्लिकल के जरिए बेल से कनेक्ट थे, इसलिए बेल उन्हीं के ऊपर गिरने लगता है और डेव बड़ी ही मुश्किल से क्रिस को बचाते हुए मैनीफोल्ड से कूद जाता है। अब क्योंकि क्रिस डेव से अटैच था, तो डेव क्रिस के वेट के साथ बेल तक नहीं पहुंच पा रहा था और जिससे अम्बिलिकल पर खिंचाव बढ़ने से वो टूट भी सकता था। तो डंकन उसे बताता है कि जब शिप नीचे की ओर आए तभी डेव ऊपर चढ़े और जब शिप ऊपर की ओर जाए तो वो रुक जाए, जिसके बाद डेव ऐसा ही करता है और फाइनली वो क्रिस को लेकर बेल पर पहुंच जाता है, जहां डंकन क्रिस को सांस देता है, जिससे क्रिस वापस से सांस लेने लगता है। पर 29 मिनट तक सांस ना मिलने पर क्रिस का ब्रेन डैमेज हो गया था। सबको लगता है कि अब क्रिस शायद कभी ना बोल पाए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो होश में आ जाता है और ये देखकर सभी शिप मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब डेव क्रिस का चेकअप करने आता है, जिस पर क्रिस पूछता है कि वो कितनी देर तक बेहोश था, तो डेव बताता है लगभग 40 मिनट। जिस पे क्रिस कहता है कि इतनी देर तक भी वो मरा शायद इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपनी फियांसी से सही सलामत आने का वादा किया था, जो कि उसे बेहोशी की हालत में भी हिम्मत देता रहा। और अब जब क्रिस को ये समझ आ गया था कि डेव को वल्कन क्यों कहते हैं, तो वो डेव को उसे बचाने के लिए थैंक्स भी कहता है। और इधर जब शिप वापस आ जाता है तो हम देखते हैं डंकन लीडर से कहता है कि वो अभी कुछ टाइम और काम करना चाहता है, जिस पर लीडर उसका वेलकम करता है। और इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपनी फियांसी के पास आता है और उसे सारी बात बताता है, जिस पे वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम कुछ रियल फुटेज देख पाते हैं जिसमें क्रिस, डंकन और डेव नॉर्थ सी अपने उसी अधूरे मिशन को पूरा करने वापस आते हैं, जहां डेव क्रिस को कहता है कि इस बार कोई गड़बड़ी ना करे और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।